हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, ये चॉकलेट वाला बॉक्स है जो हम लोग बेकार समझ के फेंक देते हैं, तो वही मैंने लिया है। और ये शादी वाली कार्ड है, तो इसको रख के इसी के साइज का हमें कट कर लेना है। और ये फेविकोल से इस तरह से पहले हमें डिब्बे को ढक्कन के साथ में चिपका देना है। तो इस तरह से ये चिपक जाता है फेविकोल से। फेविकोल लगा के बंद कर दिया है। अब ऊपर फेविकोल लगा देंगे और जो पीस मैंने कट किया है तो उसको भी इसी तरह से इसमें चिपका देंगे। और अब ये जो शादी कार्ड में इस तरह से गणेश जी का पीस आता है लगा हुआ, तो उसे निकाल लिया है। उसे भी मैंने इसमें बीच में फिक्स कर दिया इस तरह से। अब ये थोड़े से मोती वाली लेस है, तो उसी को हमें इसके चारों तरफ लगा लेना है राउंड में। इसी तरह से हमें पूरे में लगाना है। तो इस तरह से हमें पूरे में राउंड में चिपका लेना है। तो ये देखिए इस तरह से ये तैयार हो गया है। अब मैंने ये कार्डबोर्ड का पीस लेना है, तो इसको मैं इसमें इसके लिए स्टैंड बनाना है। तो उसी के लिए मैंने इसे इस तरह से कट कर लिया है। उसी के साइज का लेके किनारे से हमें राउंड राउंड शेप में कट कर लेना है। और इस तरह से हमें फेविकोल लगा के उसको भी इसी में स्टैंड की जगह इसको फिक्स कर देना है। अब एक और पीस मुझे राउंड शेप का चाहिए, तो मैंने उसे भी इस तरह से कट कर लिया कार्डबोर्ड से। ऊपर पेपर लगा देंगे। और अब ये कुछ फ्लावर लिए हैं मैंने, तो इन्हीं से हम डेकोरेट करेंगे इसको, जो मैंने पीस बनाया है अभी चॉकलेट बॉक्स वाला। तो इस तरह से मैं पहले फ्लावर रख के देख लेंगे कि हमें किस तरह से इसे सेट करना है। तो इस तरह से मैंने देख लिया रख के। अब इसको फेविकोल से हम सारे इस तरह से स्टिक कर देंगे। और ये कुछ मोती हैं, तो इनको मैंने लेके इस तरह से पिरो लिया है। तो इस तरह से एक छोटी सी गोल्डन और रेड मोती की एक छोटी सी माला बनाई है, जो कि हमें जो कैंडल है उसी के साइज का मैंने बनाया है ये। अब ये जो एक और पीस मैंने राउंड शेप में कट किया था, उसको हम ऊपर इस तरह से हमें फिक्स करना है। तो फेविकोल लगा के ऊपर इस तरह से हम इसे फिक्स कर देंगे अच्छे से। थोड़ा कड़ा वाला ऊपर वाला पीस होना चाहिए, जिससे कि हम अच्छे से फिक्स हो जाए। और अब हमें साइड में लगाने के लिए 2 स्टेप से चाहिए थी पट्टियाँ, तो इसको भी हम इस तरह से फेविकोल से चिपका देंगे दोनों किनारों पे, उसी के साइज की कट करके इस तरह से चिपका देंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये चिपक गई हैं। और ये देखिए पूरा पीस बनके तैयार हो गया है। और ऊपर कैंडल लगा देंगे, जो माला लगाई थी कैंडल में इस तरह से लगा देंगे, तो देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है इस तरह से। आप चाहें तो शाइनिंग वाले टेप भी लगा सकते हैं कैंडल के किनारे पे। तो मैंने इस तरह से माला लगा दी मोती की छोटी सी, और इस तरह से सजा इसको डेकोरेट किया है। और देखिए बनने के बाद फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लग रहा है। बेकार पड़े चॉकलेट बॉक्स को हम किस तरह से रीयूज कर सकते हैं। तो चलिए सेकेंड DIY की तरफ चलते हैं। तो ये थर्माकोल की प्लेट है, तो ये बेकार पड़ी हुई थी, तो वही मैंने ली है। ये किनारे से थोड़ी कट पिट गई थी, तो उसको मैंने काट के इस तरह से किनारे का हिस्सा इसका कट करके हटा दिया है। और ये बीच वाला पीस ले लिया है। और अब इसमें हम पेंट कर लेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड पेंट करके हम इसे सूखने के लिए रख देंगे। और फिर 1-2 कोट और कर लेंगे, जिससे कि अच्छे से कलर चढ़ जाए। और फिर ये कुछ फ्लावर मैंने फिर लिए हैं, तो इन्हीं से मैं इसको डेकोरेट करूँगी। तो किनारे किनारे मैं पहले रख के देख लेंगे कि इसको हमें किस तरह से लगाना है, सेट करना है।
और फिर फेविकोल से हम इसे इसी तरह से स्टिक कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बनने के बाद कितना सुंदर लग रहा है। अब मैंने एक बैंगल ली है, इसमें भी चूड़ी को मैंने पहले येलो कलर के रिबन से कवर कर लिया और फिर गोटे से इसको मोतियों को इस तरह से लपेटते हुए लगा लिया है। और देखिए इसके ऊपर अब कैंडल रख देंगे। कितना सुंदर सा हमारा टी लाइट कैंडल होल्डर बन के तैयार हो गया है। फेस्टिवल में से आप कहीं भी डेकोरेट करिए, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, रंगोली के तरीके बिल्कुल। और ये वाला सारे DIY मैंने घर में ही बनाए हैं, इन सभी के वीडियो मेरे चैनल पर हैं। और इस तरह से मैंने बीच में स्टार लगा दिया है, तो आप चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं और चाहें तो बीच में कैंडल रख के भी सजा सकते हैं। तो फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए थर्ड DIY की तरफ चलते हैं। अगेन मैंने चॉकलेट बॉक्स का लिया है, तो इसको मैंने इसके साइज़ का एक हमें पीस चाहिए था, तो मेरे पास कुछ टुकड़े पड़े हुए थे, उन्हीं को सिल के मैंने उसमें गोटा वगैरह लगा के इस तरह से एक पीस तैयार कर लिया है। अब इसको हमें इसमें फिक्स करना है, तो मैंने किनारे से धागे लगा के और ग्लू लगा के चिप इस तरह से धागे को कस के खींच दिया है और बांध दिया है, जिससे कि अच्छे से ये फिक्स हो जाए। उसे सूखने के लिए रख देंगे और फिर कुछ पीसेस लेंगे कपड़ों के, रंग बिरंगे टुकड़ों के, और उनको इस तरह से बीच में कॉटन भर के राउंड शेप में इस तरह से बना लेंगे, पॉम पॉम की तरह। तो अगर आपके पास पॉम पॉम है उसे भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इसमें अब गोटा लगा लिया है, इस तरह से गोटे वाली लेस लगा ली है और उसे भी सुई से इस तरह से फिक्स कर देंगे लपेट के पॉम पॉम में। और देखिए कितने सुंदर हमारे कलरफुल पॉम पॉम बन के तैयार हो गए हैं, इतने प्यारे। और अब हमें कुछ मोती चाहिए, तो उसके लिए मैंने ये थ्रेड रोल लिया है खाली, तो उसी को हमें बीच से कट कर लेना है। अगेन फिर बीच से फिर से कट कर लेना है, तो एक रोल से मेरे 4 मोती इसमें बन के तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें कट कर लेना है। और कट करने के बाद मैंने पेपर की एक स्ट्रिप्स ले लिए, उसे पतला सा बिल्कुल फोल्ड करके कर लेना है और इस तरह से जो थ्रेड रोल लिया था उसी के बीच में हमें इस तरह से लपेट के चिपका देना है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने कुछ पीस बना के तैयार कर लिया। अब बड़ी वाली सुई में गोटा लगा के इस तरह से हमें इसमें लपेट लेना है। तो इस तरह से हमारा बहुत ही सुंदर सा मोती बन के तैयार हो जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। जिस तरह से मार्केट में मिलते हैं बिल्कुल उसी तरह का मोती बन के तैयार होगा। तो इसी तरह से आप चाहें तो साटन रिबन से भी बना सकते हैं कलर वाले मोती, और अगर गोल्डन या सिल्वर बनाने तो गोटा लेस से भी बना सकते हैं। तो ये देखिए मुझे गोल्डन कलर के चाहिए थे, तो वही मैंने बनाए हैं गोटा लपेट के, और लास्ट में इस तरह से बांध के कट कर देंगे। और आप चाहे चिपका भी सकते हैं। और देखिए कितने सुंदर हमारे बिल्कुल गोल मटोल मोती बन के तैयार हुए हैं, बिल्कुल मार्केट के तरीके। और किनारे मैंने छोटे वाले मोतियों की लच्छी लगा दी है इनमें, गोल्डन वाले मोतियों में। और अब हम जो मैंने कपड़ा लगा के पीस रखा था चॉकलेट बॉक्स, तो वो अब सूख गया था अच्छे से, तो अब उसको मैंने इस तरह से हमें किनारे किनारे पे चिपका सिलाई करके लगाते जाना है। आप चाहे चिपका भी सकते हैं अगर ग्लू गन है आपके पास तो मैंने इस तरह से सिलाई करके लगाए हैं जिससे कि अच्छे से फिक्स हो जाएं। तो एक गोल्डन वाला मोती और एक कलर्ड पॉम पॉम, इस तरह से कलरफुल पॉम पॉम लगाते हुए मैंने इस तरह से पूरा राउंड शेप बना लिया है इसका। देखिए ये पीस मेरा बन के तैयार हो गया, कितना सुंदर सा लग रहा है ये वाला। देखिए बेकार पड़ा चॉकलेट बॉक्स का कितना अच्छा यूज कर सकती हैं। अब मैंने अगेन एक चूड़ी और बनाई है इस तरह की, मोती लगा के और गोटा लगा के और रिबन लगा के, और उसके ऊपर अब हम चाहें तो इसे कैंडल होल्डर के तरीके यूज करें, या आपको जैसे मर्जी वैसे आप यूज कर सकते हैं। इसे कैंडल होल्डर के तरीके इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, चाहें तो डायरेक्ट इसमें कैंडल रख के भी यूज कर सकते हैं, जैसे सजाना चाहें
आप सजा सकते हैं। ये बेकार पड़ी चीज़ों से बनी ये चीज़ें बहुत ही सुंदर लगती हैं और मार्केट में लेने जाएंगे तो बहुत ही कॉस्टली मिलती हैं। चाहे तो इस तरह से लक्ष्मी जी के चरण है, इस तरह से ये भी लगा सकते हैं, इसमें बना के सजा सकते हैं दीपावली में। तो फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट करके बताइए इनमें से आपको कौन सा DIY ज़्यादा पसंद आया, और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स ये एक मैंने राउंड शेप का कार्डबोर्ड का पीस कट कर लिया और उसमें रेड कलर का कपड़ा इस तरह से कट करके फेविकोल से चिपका दिया है इस तरह से अच्छे से। और इसी के ऊपर मैंने जो पीस बनाया था तो उसी को मैंने ये स्वास्थ्य की मैंने घर में ही बनाया है। इसे भी हम घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए ये वाला पीस बन के तैयार हो गया। इसको चाहें तो इसके ऊपर सजा सकते हैं, और कोई भी सुंदर सी चूड़ी ले लीजिए आपके पास हो तो, और लक्ष्मी जी के चरण लेके इसमें इस तरह से चिपका लीजिए। बहुत ही आसानी से ये बनने वाला DIY है। और देखिए कितना सुंदर सा लक्ष्मी जी के पाँव घर में लगाना तो शुभ ही होता है, ख़ास तौर से पूजा में, दीपावली पूजा में। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।